राधे कृष्ण दोस्तों। श्री बांके बिहारी जी की सच्ची घटना। हमारे बिहारी जी को इत्र की सेवा बहुत ही प्रिय है। तो एक बार एक लाहौर के सेठ ने बिहारी जी को अर्पित करने के लिए खास खसखा का इत्र मंगवाया और उसे एक सुंदर से सोने के पात्र में डालकर निकल पड़ा लाहौर से कुंज बिहारी जी को अर्पित करने के लिए। संतों द्वारा बताया जाता है कि उस इत्र की सुगंध इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि वह सेठ जिस जिस नगर से निकलता था वहाँ के लोग अपने अपने घरों में बैठे बैठे उस इत्र की सुगंधि की अनुभूति करते थे, जिससे लोग आपस में चर्चा करते थे कि भाई ये सुगंधी आ कहाँ से रही है। तो लोगों को पता चला कि लाहौर का यानी कि पाकिस्तान का एक सेठ है जो श्री वृंदावन धाम बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहा है। उसने ही बिहारी जी को चढ़ाने के लिए जो इत्र मंगवाया है ये उसी की खुशबू है। संत बताते हैं कि कई लोग तो उस इत्र की सुगंधि को सूंघकर उसके संग हो लिए कि चलो हम भी चलेंगे बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। ऐसे करते करते हजारों भक्तों की टोली श्री धाम वृंदावन पहुंच गई। लेकिन वृंदावन पहुंचते पहुंचते उस सेठ को थोड़ा सा मान आ गया कि मैं ठाकुर जी के लिए सबसे विशेष इत्र लाया हूँ, जिसे देख सारा वृंदावन आश्चर्य में हो जाए कि ऐसा उपहार ऐसा इत्र किसी ने भी बिहारी जी को नहीं चढ़ाया जैसा मैं लेकर आया हूँ। जैसे ही निधिवन राज में उसने प्रवेश किया बिहारी जी को राजभोग लगाया गया था, इसलिए पट बंद थे। वहां उपस्थित रसिकाओं ने कहा, भक्त जी अभी तो ठाकुर जी को भोग लगाया है, थोड़ा समय लगेगा दर्शन में और आप इतना समय क्या ही करोगे। एक काम करो, यमुना किनारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जी अपनी मानसी सेवा में बैठे हैं, तुम वहां जाके तब तक स्वामी जी को प्रणाम कराओ। उसको पता नहीं था मानसी सेवा किसे कहते हैं। मानसी सेवा एक प्रकार की स्थिति होती है जहाँ ऐसा कहा जाता है कि भक्त प्रभु में इस कदर डूब रहा होता है कि उसका शरीर तो वहाँ होता है लेकिन उसका चित्त वहाँ नहीं होता है। तो जैसे ही वो लाहौर का भक्त वहाँ पहुँचा, यमुना किनारे पहुँचकर उसने देखा कि भक्त वत्सल श्री हरिदास जी मानसी सेवा में बैठे हैं। कभी हिल रहे हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं, तो कभी कुछ अंदर ही कुंज की लीला चल रही है। तो उसने स्वामी जी को प्रणाम किया और समीप में वो इत्र की शीशी खोलकर रख दी, जिससे स्वामी जी के उसकी सुगंधि से नेत्र खुले और स्वामी जी पूछें कि ये सुगंधि कहाँ से आई, तो मैं बताऊं कि मैं लेकर आया हूँ बिहारी जी के लिए। लेकिन कुछ देर बाद स्वामी श्री हरिदास जी ऐसे मानसी सेवा में ही अपने हाथ ऐसे रेत पर फेरने लगे जैसे कुछ ढूंढ रहे हों। और जैसे ही उनके हाथ वो इत्र लगा, स्वामी जी ने वो इत्र उठाया और उठाकर यमुना जी में फेंक दिया। पूरे इत्र को स्वर्ण के पात्र के साथ ही यमुना जी में फेंक दिया। वो भक्त देखता रह गया और सोचने लगा, इतना महंगा इत्र इतने महंगे पात्र में लेकर आया और अभी तो बिहारी जी को चढ़ा भी नहीं था। महाराज जी ने फेंक दिया, ये कैसा मानसी है, ये कैसे महाराज जी हैं कि बिना सोचे फेंक दिया। ऐसे सोचते सोचते वो कुछ पूछने के लिए स्वामी जी के पास जाने लगा तो वहाँ खड़े वैष्णव ने रोक दिया कि अभी स्वामी जी को स्पर्श नहीं करना, स्वामी जी मानसी में है। लेकिन उसको तो पता ही नहीं था कि मानसी होती क्या है और वो मन ही मन दुखी हो रहा था कि इतना महंगा इत्र था, बिहारी जी को चढ़ा भी नहीं, सब बेकार हो गया, इतना पैसा तो अपने घर में लगा देता। मन ही मन विचार किया, अभी चला जाऊंगा वापस और कभी नहीं आऊंगा वापस वृंदावन। भक्त सोच ही रहा था कि भक्त वत्सल श्री हरिदास जी अपने मानसी से बाहर आए तो उस भक्त ने उन्हें प्रणाम किया और जब श्री हरिदास जी ने उस भक्त को समीप बैठा देखा तो पूछा, ठाकुर जी के दर्शन किए? तो भक्त बोला, अभी नहीं, अभी तो राजभोग लगा है। तो स्वामी श्री हरिदास जी ने कहा, जाओ जल्दी दर्शन करके आओ, पट खुल गए हैं बिहारी जी के। तो भक्त ने सोचा, क्या ही बोलूं महाराज जी से इत्र के बारे में, इतने सारे भक्त खड़े हैं, यहाँ से मैं जाता हूँ वहाँ दर्शन करूँगा और वहीं से निकल जाऊँगा, वापस आऊँगा ही नहीं। जैसे ही उसने निधिवन राज में प्रवेश किया तो वो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि निधिवन राज के प्रत्येक लता गुल्म पर वो इत्र छिड़का हुआ था। और जैसे ही वो बिहारी जी के सम्मुख पहुंचा, उसने देखा सघन कुंज में बिहारी जी के मुकुट से लेकर पैर के नख तक बिहारी जी के अंग से वो इत्र टपक रहा था। ऐसी लीला, ऐसी कृपा को देख उस भक्त का देह कंपन होने लगा। उसने बिहारी जी को प्रणाम किया और भागा भागा स्वामी श्री हरिदास जी के पास जा पहुंचा और बोला, भगवान मैं आपकी लीला समझ नहीं पाया, आपने मेरे इत्र को यमुना जी में प्रवाहित कर दिया था, तो निधिवन में वो इत्र ठाकुर जी को कैसे पहुंचा? वहाँ के सघन कुंज लताओं पर इत्र की बूंदें क्यों हैं? निधिवन उसी सुगंध से कैसे सुगंधित हो गया?
जब इत्र आपने यमुना जी में फेंक दिया तो वहाँ कैसे पहुँचा? मुझे बताइए भगवान, नहीं तो ये दास पागल हो जाएगा। भक्त की विनती पर स्वामी श्री हरिदास जी ने अपनी मानसी सेवा उजागर की। वैसे तो संत लोग अपनी मानसी सेवा कभी भी उजागर नहीं करते हैं, लेकिन इस भक्त के भाव को देख स्वामी श्री हरिदास जी ने मानसी सेवा उजागर कर दी। स्वामी श्री हरिदास जी बोले, अरे लाला, तुम्हें क्या बताऊं, मानसी में आज श्यामा श्याम दोनों होली खेल रहे थे, तो श्री किशोरी जी के पक्ष में तो मैं था। मैंने देखा कि लाला ने जोर की पिचकारी मारी राधा रानी को, तो किशोरी जी पूरी रंग गई। तो मोसू बोली, सखी सुन, ऐसो चटक रंग लेके आ कि मैं कार्य को और कारो कर दूं। तभी मैं कुछ खोजने को निकला कि मुझे कोई चटक रंग मिल जाए, तो मुझे तेरे द्वारा अर्पित वो इत्र मेरे हाथ में आ गया, तो मैंने उसे उठाकर किशोरी जी को दे दिया और किशोरी जी ने श्याम सुंदर पर फेंक दिया, तो ठाकुर जी को अर्पित हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, भक्त और भगवान की जय। दोस्तों, कथा अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करें और बिहारी जी के प्रति भक्त के ऐसे भाव को दूसरे के सामने भी जरूर रखें, जिससे वो भी कृतार्थ हो सकें। ऐसे और भी कथा के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।